आस्था और अध्यात्म के महामेले में अगर आप नहीं पहुंच पाए तो गुड न्यूज टुडे ने आपके लिए इंतजाम कर दिया है। घर बैठे आप महाकुंभ के दर्शन कर सकते हैं। आज तीसरा अंतिम स्नान है, उसकी तस्वीरें सुबह से लगातार आपको दिखा रहे हैं, तमाम रंग आपके सामने पेश कर रहे हैं। साथ ही साथ मौका है बसंत पंचमी का भी, तमाम रंग आपको दिखाएंगे। बिल्कुल, जैसा आस्था का, जोश का और उल्लास का संगम वहां देखने को मिल रहा है संगम नगरी में, ठीक वैसा ही संगम हमारे स्टूडियो में भी हम देख ही पा रहे हैं। लगातार मेहमान भी हमारे साथ जुड़ते हैं, बताते हैं क्या महत्व है और किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, वो भी श्वेता झा। एक और चीज जोड़ दूं, बसंत पंचमी का मौका है तो हम दोनों भी बिल्कुल वसंत पंचमी के रंग में रंगे हुए हैं। माँ शारदा की कृपा हम पर बने, ऐसी हम भी आज आराधना कर रहे हैं। मेरा नाम शुभम सिंह है। हर तस्वीर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। क्यों गुप्ता? बिल्कुल, देखिए महाकुंभ की बात कर रहे हैं तो आज बसंत पंचमी के इस खास मौके पर आखिरी अंतिम स्नान चल रहा है। जैसा कि आपको बताया, समय के मुताबिक अखाड़े के साधु संत स्नान कर ही रहे हैं। लगातार हमारी सहयोगी श्वेता झा आपको तस्वीरें दिखा रही हैं और जो उन्होंने बताया कि 12:30 बजे के आसपास शुभम कहा जा रहा है कि तमाम अखाड़ों का अमृत स्नान संपन्न हो जाएगा। ये प्रक्रिया जो चल रही है वो संपन्न हो जाएगी। श्रद्धालु भी पूरे उत्साह के साथ पवित्र डुबकी लगा रहे हैं। बिल्कुल, अमृत स्नान जो है समापन के साथ साथ एक नया रिकॉर्ड भी आज प्रयागराज में संगम नगरी में बन रहा है। 35 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान अब तक कर चुके हैं। सुबह 4 बजे से लेकर अब तक का अगर आंकड़ा सामने आया है, आंकड़ा लगभग में है, करीब 35 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया है। और सबसे पहले श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी और श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़े ने स्नान किया। सुबह 5 बजे का वक्त उन्हें दिया गया था। उसके बाद सुबह 8 बजे तक करीब 62,25,000 से ज्यादा श्रद्धालु पवित्र स्नान कर चुके हैं। वहीं एक दिन पहले 2 फरवरी तक करीब 35 करोड़ के करीब श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। व्यवस्थाएं इस बार बहुत ज्यादा दुरुस्त है। बिल्कुल, शुभम सही कहा। जो कयास लगाए जा रहे थे कि 45 करोड़ का आंकड़ा छू जाएगा, अभी बहुत दिन बाकी हैं। 26 फरवरी तक हम इंतजार करेंगे। 35 करोड़ का आंकड़ा तो छू चुका है। तो किसी भी प्रकार की देखिए कोई घटना ना हो, अव्यवस्था ना हो, उसके पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। खुद योगी आदित्यनाथ वहां पर वॉर रूम में पहुंचे और पल पल का अपडेट उन्होंने लिया कि कहीं भी किसी प्रकार की कोई घटना ना हो। इसलिए इस बार वसंत पंचमी पर नई व्यवस्था आपको नजर आई है, विशेष प्लान आपको नजर आया है, जिसके तहत श्रद्धालु संगम पर स्नान कर रहे हैं। और देखिए ये पर्सनल जिम्मेदारी और अपनी अपनी जिम्मेदारी जो सबने बखूबी यहां पर अदा की है, जिसमें आप देख सकते हैं कि तमाम श्रद्धालु कतारबद्ध तरीके से किस तरह से आगे बढ़े हैं। उन्होंने स्नान किया है और आगे क्रमवार तरीके से अपने घरों को प्रस्थान उन्होंने किया है। और 13 जनवरी से जब महाकुंभ की शुरुआत हुई थी तब से लेकर अब तक हमने आपको हर तस्वीर दिखाई है, हर स्नान की तस्वीर दिखाई है, साधुओं का हमने आपको स्नान दिखाया है, श्रद्धालुओं की तस्वीर भी दिखाई है और जो कर्तव्य साधु संत वहां कर रहे हैं वो भी आपको हम दिखाते जा रहे हैं। देखिए कैमरा 1 आप देखिए, पहले एक संत हाथ में त्रिशूल लेते हैं, डमरू लेकर नृत्य कर रहे हैं और अलग अलग रंग आपको हमने दिखाए हैं। देश से लेकर विदेश तक के महाकुंभ के अलग अलग रंग यहाँ फैले हुए हैं। महाकुंभ में सनातन संस्कृति के रंग में क्या देशवासी, विदेशी श्रद्धालु भी रंगे हुए हैं। आज भी विदेशी श्रद्धालुओं ने इस विशेष अवसर पर भारतीय परंपराओं को अपनाते हुए दिव्य स्नान किया। देखिए यही तो खूबसूरती है इस महाकुंभ की कि देश नहीं विदेशों तक इसके रंग देखे जा सकते हैं। ढोल ताशों से भक्तों का उत्साह बढ़ाया जा रहा है तो कहीं नृत्य गायन से भक्त उल्लास में डूबे नजर आ रहे हैं, तो आसमान से पुष्प वर्षा कर भक्तों का अभिनंदन किया जा रहा है, उनका उत्साह बढ़ाया जा रहा है। सुबह 6:30 बजे से प्रयागराज के सभी घाटों अखाड़ों पर स्नान के दौरान श्रद्धालुओं पर फूलों की बरसात हुई। हर स्नान पर्व पर करीब 20 क्विंटल गुलाब की पंखुड़ियों से बारिश की जा रही है। इससे पहले पौष पूर्णिमा मकर संक्रांति के मौके पर भी श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से गुलाब की पंखुड़ियों की बरसात की गई थी। और चलिए 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक तो हमारी सहयोगी सुबह से आपको लगातार रंग दिखा रही हैं श्वेता झा, एक बार फिर से प्रयागराज की इस धरती से, कुंभ की नगरी से हमारे साथ जुड़ गई हैं और साथ ही साथ संजय शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्वेता, आपके पास ही आते हैं सीधे। अभी आपके साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, चलिए उन्हीं से बातचीत कर लीजिए। बिल्कुल शगुफ्ता, देखिए संगम नगरी प्रयागराज में हमारी मौजूदगी है और मुझसे पहले से मौजूदगी संजय शर्मा जी की यहाँ पर है और पहले ही आ गए थे। 13 तारीख से जब से यहाँ पर स्नान की शुरुआत हुई है, 14 तारीख को पहला स्नान हुआ था, उससे पहले ही संजय जी आ गए थे। तो यहाँ पर अब हम एक दूसरे से बातचीत जब भी कर रहे हैं तो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी अनुभूति कैसी रही, मेरी अनुभूति कैसी रही, तो कहीं ना कहीं वो शेयर भी कर रहे हैं। इस बीच एक तस्वीर आपको मैं दिखा देती हूँ। देखिए इस्कॉन का, शायद अब वो दूर जा चुका है उनकी शोभा यात्रा। अभी इस्कॉन की शोभा यात्रा यहाँ से निकली है और तमाम अभी आपको बता दें अखाड़ों का लगभग स्नान जो है लगभग पूर्ण हो गया है। शायद संजय जी एक आध बचा हो। नहीं, अभी दोनों उदासीन अखाड़े बचे हैं और फिर सिख साधुओं का अखाड़ा है, निर्मल अखाड़ा,
तो उदासीन अखाड़े की सवारी वहां, ये जब तक निकल नहीं जाएंगे वो सवारी वहां, मैं कैमरामैन अपने अभिषेक से बोलूंगा कि वो दिखाएं, वहां पर पुराने ट्रैक्टर हैं, अगर जूम कर सकते हैं, हमारा कैमरे की निगाह वहां तक जा सकती है। तो पीछे 7 नंबर पॉन्टून पुल से सवारियां आ रही हैं, वो लगभग स्टक हैं, खड़ी हैं वहां पर, वो प्रतीक्षा कर रही है कि जब इधर का पार्किंग एरिया खाली हो जाएगा तब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और लगभग 5 से 7 मिनट के अंदर वो यहाँ पहुंच जाएंगी सवारियां। बिल्कुल, तो लगातार यहाँ पर सवारियां जो है इसी तरह से अभी वहां पर रुकी हुई हैं, लेकिन वो आएंगी तो लगभग 3 और बची हुई हैं, 3 और स्नान बचे हुए हैं अखाड़ों के। तो आप समझ लीजिए 1 बजे के आसपास जो है अखाड़ों का स्नान लगभग जो है वो संपूर्ण हो जाएगा। लेकिन जितने भी श्रद्धालु आए हैं, क्योंकि कल से ही आपको बता दें कि वसंत पंचमी का शुभ मुहूर्त शुरू हो चुका था, वसंत पंचमी कल से शुरू हो चुकी थी, तो आज पंचमी की तिथि शायद कल से लग चुकी थी, तो ऐसे में स्नान भी कल से शुरू हो चुका है और अभी भी श्रद्धालु, पूरी रात भी श्रद्धालुओं ने स्नान किया, अभी भी स्नान कर रहे हैं। और ये दौर, ये सिलसिला जो है लगातार यहाँ पर यूं ही जारी है। धर्म ध्वजा लेकर के यहाँ पर तमाम साधु संत आते हैं अपने अपने अखाड़ों के इष्ट देवता के स्नान के बाद, फिर वो अपने अखाड़ों को जाते हैं। इसमें अब संजय जी, अभी हम नीचे बात ही कर रहे थे कि देखिए वैसे तो सुबह सुबह शुरुआत हो गई थी स्नान की, बज गया है 12:12 हो रहे हैं। कई साधु संत तो ऐसे हो जाते हैं कि लगभग उनको शाम हो जाता है, क्योंकि वो व्रत में यहाँ पर आते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, उनके लिए शाम हो जाती है, उनको प्रतीक्षा करनी पड़ती है और फिर जाकर सबसे आखिर में, हर कुंभ की परंपरा जिसमें सबसे आखिर में निर्मल अखाड़ा के साधु आते हैं, तो उनको काफी समय हो जाता है, लेकिन जो नियम है उस नियमों के हिसाब से बंधे हैं और उसी नियमों के हिसाब से उन्हें स्नान के क्रम में आगे बढ़ना पड़ता है। तो ये तो अवश्य है कि आखिरी अखाड़े के अपने शिविर तक पहुंचते पहुंचते दिन ढल जाता है। लेकिन अगर हम यहाँ की बात करें संजय जी, तो जो लोग नहीं आ पाए हैं, जो लोग हमें कैमरे के माध्यम से इस कुंभ को और आज के स्नान को देख रहे हैं और जान रहे हैं, उनको आप क्या बताएंगे? आपकी नजरों ने आज क्या देखा? हमारी नजरों ने देखा कि ये सब भाव की बातें हैं। जैसे आप किसी विचार के तहत आते हैं, आप टोटल सरेंडर, जब ईश्वर की सत्ता के आगे अपने आप को टोटल सरेंडर कर देते हैं, तब वो लोग कुंभ की जगह आ पाते हैं। क्योंकि हमने देखा कि बहुत सारे लोग ऐसे थे, 15 किलोमीटर चल दिए, चेहरे पे कोई विषाद नहीं है, कोई थकान नहीं, किसी से कोई शिकायत नहीं। लेकिन कुछ लोग जो 3 किलोमीटर भी चल रहे हैं, तो कुछ लोगों ने बताया कि जो श्रद्धालु है उसे कोई शिकायत नहीं होती, शिकायत पर्यटकों को होती है, टूरिस्ट को। और ये बात शायद मेरी भी आपसे हो रही थी, क्योंकि जब पहले दिन मैं आई थी तो मैंने सोचा नहीं था शायद 10-15 किलोमीटर चलना पड़ेगा, तो एकदम से मैं भी परेशान हो गई थी। और आपने यही कहा था कि यहाँ पर्यटकों को दिक्कत हो रही है। आप देख रहे हैं 2-3 दिनों से मुझे पैरासीटामोल खा खा के रात को सोता हूँ, सुबह उठ के काम करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे कोई शिकायत नहीं, क्योंकि जब आप अपने लक्ष्य के प्रति डेडिकेट रहेंगे तो ये सारी चीजें कोई मायने नहीं रखती है। बिल्कुल, शगुफ्ता आपको बता दूं, यही वजह है कि मुश्किल से 1-8 दिन लगे, क्योंकि आप किसी भी नई जगह से आते हैं तो आपको एडजस्ट होने में वहां पर टाइम लगता है। लेकिन अब हो गए लगभग सप्ताह भर मुझे भी यहाँ पर होने को आए हैं। अब हमें 10 किलोमीटर कुछ नहीं लगता है, अब हमें ऐसा लगता है कि बस यहीं तक, थोड़ी दूर तक जाना है। मैं और मेरे कैमरामैन अपना बैग उठाते हैं और हम चल देते हैं कोई एक स्टोरी यहाँ की ढूंढने के लिए, या फिर साधु संतों की दुनिया में हम चले जाते हैं और आप तक स्टोरी, कहानियां, किस्से सुनाने के लिए। तो ये देखिए, इसी तरह से लगातार जो है स्नान के बाद यहाँ पर जो है ट्रकों में और बाकी बसों में, गाड़ियों में भर भर के जो अनुयायी हैं मठों के, मंदिरों के, अखाड़ों के, वो अपने अपने गंतव्य स्थल तक जा रहे हैं। साथ ही साथ पूरी पुख्ता व्यवस्था, आपको बता दें यहाँ पर सुरक्षा कर्मी जो है पूरी तरह से जमीन पर भी मुस्तैद हैं और आसमान से भी ड्रोन से लगातार नजर रखी जा ही रही है। लेकिन इस बार संजय जी ये बोलना होगा कि ठीक है, हमने माना, कई तरह के हमने यहाँ पर बातें की हैं, वाइब्स को लेकर बात की है कि इस बार किस तरह की वाइब्स रही नहीं रही, लेकिन ये बात है कि आज का स्नान और आज का पूरा कार्यक्रम पूरी तरह से व्यवस्थित लग रहा है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं। आज इसलिए भी व्यवस्थित है, एक तो भीड़ कम है और प्रशासन ज्यादा मुस्तैद है, तो ये दोनों ही चीजें हैं कि आपको अगर सिर दुख रहा है तो सिर दर्द की दवा भी दे रखी है और पेट दुख रहा है तो पेट दर्द की भी दे रखी है, तो इसलिए ज्यादा आराम है लोगों को। और श्रद्धालु जो आ रहे हैं उनको भी हम देख रहे हैं, लगातार उनका जो रेला है इसी तरह से आ रहा है और जा रहा है। ये खूबसूरती है। देखिए, यहाँ की किसी भी धार्मिक नगरी में अगर आप जाते हैं तो वहाँ एक तो मुझे लगता है कि संजय जी आपके मनोभाव भी थोड़े अलग हो जाते हैं। बिल्कुल, ये होता है। आप जहाँ जाते हैं, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, तो आप जहाँ जाते हैं वहाँ के वातावरण का असर आपके ऊपर पड़ता है, तो इसलिए वो उसका असर बिल्कुल पड़ता है।
पूर्णिमा अमावस्या आती है तो जो उन्मादी व्यक्ति है उसका उन्माद बढ़ जाता है ज्यादा। वो इसलिए कि ग्रहों का प्रभाव बढ़ता है। चंद्रमा और सूर्य एक सीध में होते हैं। चंद्रमा पानी को आकर्षित करता है, तो हमारे शरीर में भी 3 हिस्सा पानी है। तो चंद्रमा जब नजदीक आता है, फुल मून होता है, उस दिन जो विक्षिप्त लोग हैं उनका पागलपन का दौरा बढ़ जाता है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ग्रहों का असर नहीं होता है? ग्रहों का असर होता है, तभी ये कुंभ का मेला यहाँ पर हमारे वैज्ञानिक ऋषि मुनियों ने उस समय गणना कर ली कौन से ग्रह की चाल कैसी है, कितने दिनों में वो वही स्थिति बनाएगा, कि कौन सा ग्रह कितने साल में सूर्य का चक्कर लगाता है, ये सारी सबकी गणना है। शनि इसमें सबसे धीरे चलता है, इसलिए उसका नाम ही ऋषियों ने दिया शनैश्चर। शनै शनै चरति स शनैश्चर। तो शनि धीरे चलता है। बृहस्पति शनि एक राशि पे 2.5 साल रहता है, बृहस्पति एक राशि में 1 साल रहते हैं। पृथ्वी उसी हिसाब से, जो पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी एक राशि में 1 महीना रहती है, इसलिए वो संक्रांति होती है जो हम सूर्य की संक्रांति कहते हैं। दरअसल वो पृथ्वी चेंज करती है अपनी पोजीशन और सूर्य का एंगल, फिर सूर्य तो स्थिर है लेकिन पृथ्वी यहाँ आती है तो एंगल बदल जाता है, यहाँ जाती है एंगल बदल जाता है। ये साइंस है। बिल्कुल। और यहाँ के अगर पावन भूमि और रेती की बात, हालांकि सुबह से ही हम कर रहे हैं, लेकिन हमने खुद ने भी महसूस किया, इसलिए हम आपको बेहतर बता पाएंगे इस बारे में। संजय जी, आपके कैमरा ने भी रिकॉर्ड किया होगा, मेरे भी कैमरे से रिकॉर्ड होकर तस्वीरें गई है। जब हम देख रहे थे अखाड़े जा रहे थे स्नान करने के लिए, तो वहां से जो उनके साथ अनुयायी गए थे, साधु संतों के साथ लौट रहे थे, तो मैंने बकायदा एक शख्स को देखा, एक नहीं 2-4 लोगों को देखा, नीचे वो मिट्टी में बैठ करके, यहाँ की रेती में बैठ करके बकायदा रेती लेके पूरे हाथ में चेहरे पे मल रहा था। बाबा जी तो हमें यहाँ पर रोल करते हुए दिखाई दे, लुढ़कते हुए इस रेती। स्नान के बाद उनका ये मानना है कि यहाँ पर इतने संत महंतों के चरण पड़े हैं, और सबसे बड़ी मान्यता ये है कि इन संतों के वेश में कई देवता या कई ऐसे ऋषि मुनि जो दिवंगत हैं वो भी यहाँ पर प्रकट होते हैं और स्नान करने जाते हैं। हम उनको पहचान नहीं पाते, तो उन जाने अनजाने संतों, ऋषि मुनियों और देवताओं के लिए वो यहाँ उसकी माटी में लेटते हैं, ताकि कोई भी चरण रज, उनके चरण धूल उनको मिल जाए तो जीवन सार्थक हो जाए। लेकिन एक बात बताइए, जो युवा पीढ़ी है जो अभी हमें मान लीजिए देख रही है या सुन रही है, उसे ये क्या लगेगा, उसे आप क्या बताएंगे? ये सिर्फ आध्यात्मिक बातें हैं, जो स्पिरिचुअलिज्म में विश्वास रखते हैं उनके लिए है, लॉजिकली कैसे समझाएंगे इन्हें? मैं लॉजिकली समझा रहा हूँ कि ये ब्रह्मांड का पर्व है। इसमें तमाम ग्रहों से जब एक निश्चित एंगल पे किरणें यहाँ आती हैं और वो यहाँ के बहते हुए, संगम के बहते हुए पवित्र जल में टकराती हैं, तो जल और ज्यादा ऊर्जावान होता है। और वही ऊर्जा, मतलब पॉजिटिव एनर्जी क्या है? ऑक्सीजन है। नेगेटिव एनर्जी क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर वायरस है। वो वायरस यहाँ से खत्म करती है वो चीजें। जैसे आप ओडोमस लगाते हो, मच्छर दूर भागते हैं। तो ये भी एक साइंस है। तो ये भी ऐसा ही साइंस है, जब वो ऊर्जा वाली किरणें, चूंकि बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं और वृष राशि शुक्र की राशि है, शुक्र दानवों के गुरु हैं। जब दानवों के गुरु की राशि में बृहस्पति आते हैं तो पॉजिटिविटी दोगुनी हो जाती है। और उस पॉजिटिव, तो जब वृष राशि में बृहस्पति आते हैं, सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में होते हैं, तब जाकर यहाँ कुंभ का पर्व होता है। इसलिए यहाँ इतनी ऊर्जा महसूस की जाती है। ये लेकिन रिसीवर आपका तगड़ा होना चाहिए कि ताकि आपको चीजें महसूस हो सके। साथ ही साथ अब ये जो संजय जी ने बात कही, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही कि भाई आपका रिसीवर तगड़ा होना चाहिए, तभी आप इस चीज को महसूस कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए लगातार इसी तरह से अभी फिर से ये सायरन क्यों बज रही है संजय जी? ये सायरन इसलिए बज रही है कि अब लोग वापस जाएं और इस जगह को खाली करें, क्योंकि पीछे अखाड़े इंतजार कर रहे हैं, वहाँ प्रतीक्षा हो रही है, इसलिए सायरन चल रहा है। ताकि रस्सी बांध के इसलिए चल रहे हैं, कोई साइड से ना चला जाए, और सबको बाहर किया जा रहा है कि आप यहाँ से बाहर निकलिए ताकि साफ सफाई हो सके, अगले उदासीन अखाड़ों के लिए जगह तैयार हो सके। तो ये जो आप देख रहे हैं, दरअसल ये जो पूरा इलाका है ये सिर्फ अखाड़ों के लिए है। यहाँ पर देखिए बीच में अगर थोड़ा भी देर होता है, थोड़ी देर होती है, तो आम पब्लिक जो है वो आ जाती है, श्रद्धालु आ जाते हैं, जिससे कि फिर दिक्कत होती है। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि लाउड हेलर से और लगातार अनाउंस भी किया जा रहा है, लगातार यहाँ पर लोगों को सायरन भी बज रही है और लोगों को यहाँ से हटाएं। आपने कहा कि साइंटिफिकली नए बच्चों को समझाएं। नए बच्चों को समझाने के लिए यही है कि आपके रेडियो की फ्रीक्वेंसी अगर कमजोर है तो शॉर्ट वेव और ये सब पकड़ लेगा, लेकिन रेडियो और मजबूत है तो सिलोन और बीबीसी लंदन और अमेरिका तक पकड़ता है। तो इस पे डिपेंड करता है कि आपका रिसीवर कितना है, क्योंकि रेडियो तरंगे तो पूरे वायुमंडल में है, उसको रिसीवर करने की ताकत चाहिए, रिसीव करने की। वो आपका जितना मजबूत होगा आप रेडियो तरंगों को पकड़ सकेंगे।
आपकी अगर आपके सेट में रिसीविंग पावर कम है तो आप टीवी की तरंगों को या रेडियो की तरंगों को नहीं पकड़ सकते। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए जब आप रहते हैं ना तो कैमरे को थोड़ा सा वहां जाने में टाइम लगता है, लेकिन हमारी नजरें बहुत जल्दी जल्दी ये चली जाती है। वहां भी देख रहे हैं, देखिए संजय जी, वहां पर देखिए बाबा जो है किस तरह से आ रहे हैं, पता नहीं वहां कैमरा पहुंच पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा। देखिए ये भी कुछ बाबा हैं जो जा रहे हैं स्नान के बाद अपने अपने शिविर की ओर लौट रहे हैं। ऐसे संजय जी मुझे लगता है जो बड़े बड़े हमारे अखाड़े हैं, लगभग 13 हमारे बड़े अखाड़े हैं, और उनके अलावा मैंने यहाँ पर देखा कई छोटे छोटे मठों के भी जो है वो उन अखाड़ों से ही संबद्ध होते हैं, इसलिए वो अपने अखाड़ों के साथ साथ आते हैं। तो अब सिर्फ उदासीन दोनों अखाड़े बच गए हैं जिनकी शोभा यात्रा यहाँ बहुत देर से अटकी पड़ी है। धीरे धीरे वो लग रहा है कि धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ खाली हो गई है जगह। श्वेता 12:30 तक मान के चले कि सभी अखाड़ों का स्नान हो जाएगा और फिर वो उदासीन अखाड़े यहाँ स्नान के लिए आगे बढ़ेंगे। 12:30 तो हो चुका है शगुफ्ता, 12:22 हो चुका है, और जैसा कि संजय जी भी दिखा रहे हैं और हम भी अपने कैमरे से दिखा रहे हैं। हाँ, अभी क्या है ना कि अभी कुछ अखाड़े जो है वहां पर रोका गया है, क्योंकि अभी एक अखाड़ा जो है वो थोड़ी देर से गया है और पूरे रूट को क्लियर करना होता है, जो अभी हमने आपको दिखाया भी था कि पुलिस की टीम जो है लगातार लाउड हेलर से अनाउंस भी कर रही है और लगातार रस्सी के सहारे पूरे इलाके को खाली कर रही है, ताकि बीच में जो समय एक गैप आया था एक अखाड़े और दूसरे अखाड़े के बीच में, उस बीच में जो आम जनता है, जो श्रद्धालु हैं बीच में, वो आ गए थे, उनको खाली करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपने तस्वीरें देखी होंगी, जैसे ही अखाड़ा आता है तमाम साधु संत और उसमें खास करके नागा जो होते हैं वो दौड़ते हुए बिल्कुल गंगा की तरफ जाते हैं। ऐसा लगता है कि छोटे बच्चे जिस तरह से अपनी माँ के पास जाते हैं उसी तरह से वो दौड़ते हुए उनके पास वो चले जाते हैं। संजय जी एक आखिरी सवाल, संजय जी की तबीयत थोड़ी नासाज है, इसीलिए मैं उनको ज्यादा परेशान नहीं करूंगी। संजय जी एक सवाल आपसे पूछ लेती हूँ, फिर आप नीचे जाके थोड़ा सा आराम करें। जो तस्वीरें जिसके बारे में मैं बता रही हूँ, मतलब मैंने इतनी नजदीक से टेलीविजन पे तो देखा ही था, लेकिन इतनी नजदीक से मैंने पहली बार देखा, और ऐसा ही मुझे भी महसूस हो रहा था, अनुभूति ऐसी हो रही थी कि जैसे माँ बाहें फैला और बच्चा उसके गोद में जाने के लिए जैसे भागता है, वैसे नागा भाग रहे थे। इसी भाव से वो आते हैं अपनी माँ से मिलने के लिए, क्योंकि ये शिव जी को मानते हैं और गंगा शिव जी के साक्षात स्वरूप से प्रकट होती हैं। तो इसलिए वो गंगा में माँ बेटे की तरह मिलन होता है उनका, और माँ की गोदी में समाने के लिए भागते हैं। सबसे पहले जाकर वो अपना श्रृंगार अर्पित करते हैं, अपनी मालाएं जटाजूट जो है उन सारी चीजों को, देवताओं की पूजा हो जाती है। फिर वो सबसे पहले जाकर स्नान करते हैं। वो बदन पे हाथ भी नहीं लगाते मैल उतारने को, सीधा 3-5 डुबकियां लगाई और वहां से सीधा बाहर निकल के भस्म लगाते हैं अपने शरीर में, और वहां से वापस। ये देखिए ये नागा सन्यासी, ये नागा सन्यासियों को स्नान करके सीधा भस्मी रमाई है और यहाँ से सीधा निकल गए हैं। इनके लिए स्नान यही होता है कि क्षणिक ही सही, लेकिन माँ बेटे का मिलन अद्भुत और दुर्लभ होता है, जो सिर्फ महसूस किया जा सकता है। वो कहते हैं कि भीखा बात अगम की कहबे की कछु नाए, जो समझे सो बोले नहीं और कहे तो समझे नाए। क्या बात है, ये अगम की बातें हैं। जो बता रहा है इसका मतलब उसकी समझ में कुछ नहीं आया, और जो समझ गया वो बताने लायक ही नहीं रहा। क्या बात है। हाँ। मतलब ये सिर्फ महसूस करने वाली करने की बात है। बिल्कुल संजय जी, सवाल तो हो गए, क्योंकि आपकी तबीयत ठीक नहीं है उतनी, तो इसलिए मैं नहीं और आपसे सवाल करूंगी। लेकिन संगम के तट पर, त्रिवेणी के तट पर, क्या कोई 2 लाइन आपको कुछ याद आ रही है? ऐसी अनुभूति कैसी इस समय जो अनुभूति है उसको क्या आप बयां कर सकते हैं? उसके लिए शब्द नहीं रहते। ज्यों गूंगा गुड़ खाई के कहे कौन स्वाद। तो गूंगे के गुड़ जैसी स्थिति है, वहां आप सिर्फ अपने सौभाग्य को सराह सकते हैं। ये 144 साल बाद जो ऐसा मुहूर्त है जिसमें शनि, बुध, शुक्र और बाकी तीनों ग्रह हैं, जो सूर्य, बृहस्पति और चंद्रमा, इनकी स्थिति में तो कुंभ की स्थिति आती है, लेकिन बाकी के 4 ग्रह जब इसमें और मिल जाते हैं तो वो महायुति होती है, जो 144 साल बाद ऐसा अवसर आता है जब वो ग्रह विशेष पोजीशनिंग में रहते हैं। तो उसके आप साक्षी हैं। तो
कई पीढ़ियां इस पल का साक्षी होने को निकल गई और आप उसके साक्षी हैं, तो ये बड़े परम सौभाग्य की बात है। बहुत धन्यवाद आपका संजय जी, आप आराम करें जाकर। तो संजय जी जिस तरह से बता रहे थे, मैं भी आपको बताऊं शगुफ्ता कि यहाँ पर आकर बिल्कुल वैसी ही अनुभूति हो रही है। इससे पहले भी 2013 में मैं यहाँ पर प्रयाग की धरती पर आई थी कुंभ के मौके पर ही, और इस बार जो आना हुआ है अनुभूति बिल्कुल अलग है। क्योंकि देखिए इस बार दोनों तरह की भावना है। एक तो रह रहकर ये आता है जहन में कि 144 साल बाद ये समय आया है, ये क्षण आया है, और ये इस जीवन के लिए हम सब जो इस वक्त अभी धरती पर है, हमारे लिए शायद हम सब के लिए ही पहला और आखिरी होगा। तो अपने आप में ये सोच के ही लगता है कि कितनी बड़ी बात है। ऊपर से संगम त्रिवेणी और ये संगम की रेती, जहां पर ये तमाम साधु संत जो कि सिद्ध है अपने आप में, उनको देखना, अपने नजरों के सामने उनको देखना, उनका आशीर्वाद ग्रहण करना, इससे बड़ी बात और हो ही क्या सकती है। बहुत सुंदर बात है। श्वेता, मुझे पता क्या लग रहा है, जब आप लौटेंगी ना तो बिल्कुल अलग श्वेता इस बार हमें वापस लौटे हुए महसूस होगी, और एक्सपीरियंस जरूर, और जो कहानियां आपके पास होंगी हम सबके साथ साझा करेंगी। और हमारी तरफ से भी एक बार संजय जी को शुक्रिया अदा जरूर कीजिएगा। जैसे उन्होंने बताया कि पैरासिटामोल खाकर वो लगातार ग्राउंड पर डटे हुए हैं, हमें अपने एक्सपीरियंस बता रहे हैं और कहानियां शेयर कर रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि आप बीमार होते हैं लेकिन फिर भी अपना कर्तव्य जो है पूरी निष्ठा भावना के साथ आप पूरा करते हैं। बिल्कुल, संजय शर्मा जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजय शर्मा जी, चूंकि माँ सरस्वती की आराधना का आज दिन है, उपासना का दिन है, वसंत पंचमी का पावन अवसर है, क्या कहें, सब कुछ सुगमता से, सरलता से, बिना किसी बाधा के हो रहा है। लगातार अखाड़ा परिषद के जो सदस्य हैं वो स्नान कर रहे हैं, तमाम अखाड़े लगातार स्नान कर रहे हैं। क्या जैसा कि अभी आप पहले कह भी रहे थे कि जहां विद्या होती है, जहां ज्ञान होता है, वहां सफलता होती है। माँ शारदा का ही आशीर्वाद माने से। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया है। कहते हैं कि गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, सिंधु, सरयू, जो हमारी पवित्र नदियां हैं, उनके नाम भी, आप सरस्वती का जो नाम है वो विद्या की ही देवी है। और कहते हैं कि विद्या की जो देवी है उसका दिन है, बसंत पंचमी का जो दिन है उसी का दिन है, और जिसको ऋषि पंचमी भी कहते हैं। और इस दिन जो है भगवान विष्णु, क्योंकि विष्णु भगवान जो पीत वस्त्र धारण करते हैं, तो पृथ्वी जो है पीत हो जाती है, पीली पीली हो जाती है। और जो पृथ्वी के अंदर जो सरसों है, जितने भी गेहूं है, अनाज है, सारा का सारा जो है पूरा पृथ्वी बल जो है स्वर्ण की तरह जो है चमकता हुआ दिखाई देता है। और एक तरीके से कामदेव भी जो है उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि जितना भी आपका काम है, क्रोध है, मद है, लोभ है, ये सब आप लोग जो है त्याग देते हैं। अभी बड़ी सुंदर बात कही संजय जी ने, और शगुफ्ता जी ने भी कही, और श्वेता जी ने भी कही। अगर अभी हमने बात की कि जल, आप देखेंगे जितने भी नागा साधु हैं, जो भी वहां पे गया है, जल में सबसे पहले जल में स्नान करते हैं, क्योंकि पांचों तत्वों का मिश्रण जो है वो जल के अंदर है। क्योंकि जल से ही प्रकृति का जो है उत्पन्नता होती है। जब तक जल नहीं होगा तो व्यक्ति जी नहीं सकता, क्योंकि हमारी जो प्राणवायु चलती है वो हमारे शरीर में, प्राण जो है वो पानी से ही चलता है। अब जब पानी शरीर के अंदर जाएगा तो उससे ऑक्सीजन बनेगी, और ऑक्सीजन से ही आपका प्राण चलता है। तो सबसे पहले जल से स्नान किया, उसके बाद में पृथ्वी पर लेट गए। कहते हैं कि रेती के अंदर जो है लेटना जो है वो पंच तत्वों का को जो हम मिश्रित करते हैं। जैसे देवता लोग जो है पृथ्वी पर आए, उन्होंने अपना चरण रखा उस पृथ्वी के ऊपर। तो क्या है कि पहले जल में गए, उसके बाद पृथ्वी पे गए। आकाश से जो है भगवान अमृत वैसे ही बरसा रहे हैं, क्योंकि सूर्य की किरणें जो है पॉजिटिविटी ला रही है। उसके बाद में जो है जल, पृथ्वी, आकाश, भूमि और नीर, ये सब जो है पांचों तत्व जो है उनके मिश्रण को जो है नागा साधु या जो भी पृथ्वी पर है वो अमृत के रूप में जो है ग्रहण कर रहे हैं। तो ये एक अमृत का जो दिवस है हम जो मना रहे हैं, कि गुरु, उन्होंने कहा कि गुरु जो है इस वक्त जो है वृषभ राशि में, वृषभ के जो गुरु है, और जो है गुरु जो है सात्विक ग्रह है, पर शुक्र की राशि में है। तो इस वजह से जो है महाकुंभ का योग बन रहा है। शनि स्वग्रही है, तो सारे ग्रहों की स्थिति इतनी अनुकूल है। अभी मंगल नीच में थे, वो भी परिवर्तित होकर के मिथुन राशि में आ गए। तो जब प्रकृति के अंदर इस प्रकार के जब योग बनते हैं तो पूरी प्रकृति में अमृतत्व हो जाता है। आप देखें प्रयाग में अमृतत्व की भावना है, तभी पूरा ब्रह्मांड के 50-60 करोड़ लोग जो है वहां जाने के लिए उत्सुक हो रहे हैं और पहुंच रहे हैं। तो क्या है कि ये सब जो है प्रकृति की लीला होती है। और वहां पर ऐसा 144 साल बाद जो हो रहा है, उसको जो जिसने, कहते हैं कि जिसने उस धरती को छू लिया या उस जल से स्नान कर लिया, उन किरणों को छू लिया या उस जल से स्नान कर लिया, तो उसका अमृतत्व की उसको वैसे ही प्राप्ति
हो जाएगी। और कहते हैं कि कॉन्टेंटमेंट इज हैप्पीनेस, तो हमें अंदर से ही अपने मन को शांत करना है। संतोषम परम सुखम, जिस व्यक्ति के अंदर संतोष आ जाएगा तो उसको जो है सुख की भावना अपने आप प्राप्ति हो जाएगी। जब ज्ञान आता है और ज्ञान के साथ ही वैराग्य आता है और वैराग्य के बाद ही शांति आती है। तो आज जो माँ सरस्वती का जो दिन है उसमें ऋग्वेद में भी आया कि आपके अपने मन को शांत रखना है। और मंत्र आता है प्राणो देवी सरस्वती वाचे वीर्य जीवनति धीना मरणि त्रयवतु। तो ये मंत्र जो इतना परम चेतना का मंत्र है और माँ सरस्वती का मंत्र है, तो बुद्धि को तीव्र करने के लिए हमें इस मंत्र का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि हमारा मन जो है साक्षात जो है भगवान में लीन हो जाए। और ये जब ऋतु आती है तो जो कण कण है वो खिल उठता है। जब बसंत पंचमी आती है तो पूरी प्रकृति खिल उठती है। और आज का दिन जब एक महापर्व भी चल रहा है, तो उस पर्व में जो लोग सम्मिलित हो रहे हैं ईश्वर की कृपा से, जो पहुंचे हैं वहां पर, अभी संजय जी पहुंचे हैं और आपके काफी सारे लोग पहुंचे हैं, तो जो लोग वहां पर पहुंचे तो उनको क्या है कि अलग तरह की अनुभूति, कहते हैं कि जिसने जिस चीज को छू लिया या समझ लिया उसको अमृतत्व की प्राप्ति अपने आप ही हो जाती है। और उस माहौल में जब आप जाते हैं या किसी ऐसे पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में आप जाते हैं तो आपकी आत्मा जो है संतुष्ट और तृप्त हो जाती है और आप जो है निशब्द हो जाते हैं, कुछ कहने लायक नहीं रहते, जैसा अभी मैंने सुना और समझा। तो आप सबसे भी जो हम सोच सकते हैं कि आज का जो दिन है बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। और आज के दिन मैं यही कहूंगा कि ज्ञान की वृद्धि की जाए, ज्ञान को बांटा जाए। जितना ज्ञान की वृद्धि करेंगे और उतना ही जो जीवन है हमारा सार्थक होगा। और ज्ञान और विज्ञान, पहले हम कहते थे कि भाई जो है हमारे जो संत थे वो साइंटिस्ट ही थे, क्योंकि वो दूरियों को नाप लेते थे और मन की गति से जो यान चलते थे उस जमाने में भी। आज के युग में बहुत ही सही बात आपने कही कि देखिए निस्वार्थ भाव से अगर आप ज्ञान अर्जित करते हैं कहीं से भी, किसी भी शख्स से, अपने छोटे से अपने बड़े से, तो वो आपके अंदर बड़ी ही इजीली समाहित हो जाता है। अब देखिए सुबह 4 बजे से यानी ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालुओं के साथ अखाड़ों का अमृत स्नान शुरू हो गया। लिहाजा तीसरे अमृत स्नान के इस खास मौके पर अखाड़ों के लिए भी खास व्यवस्था की गई। सबसे पहले श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी और श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ा के लिए स्नान का वक्त निर्धारित किया गया था। इस अखाड़े के साधु संत और महात्मा पवित्र डुबकी लगा चुके हैं। उसके बाद तपोनिधि पंचायती श्री निरंजनी अखाड़ा और श्री पंचायती अखाड़ा आनंद के साधु संतों ने अमृत स्नान किया। इसके बाद बारी आई श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े की। इनके साथ ही श्री पंचदश नाम आह्वान अखाड़ा और श्री पंचाग्नि अखाड़ा के साधु संतों ने पवित्र अमृत स्नान का लाभ लिया। इसके बाद अखिल भारतीय श्री पंच निर्मोही यानी अखाड़ा के साधु संत और महात्मा ने अमृत स्नान का आनंद उठाया। और चलिए हमारी खास पेशकश तो जारी है। 2 खास मेहमान बने हुए हैं। श्वेता झा लगातार आप तक रंग पहुंचा रही हैं और साथ ही साथ पंडित संजय शर्मा जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले श्वेता का रुख करना चाहूंगी। श्वेता, एक बड़ी ही सुंदर तस्वीर जो लगातार आपने सुबह कई बार दिखा दी है वो ये है कि नागा सन्यासी जिन भी रास्तों से होकर गुजरे ना, उनकी चरण रज लेने के लिए भक्तों का हुजूम उमड़ता हुआ देखा। अभी तस्वीरें ना लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं जिसमें देखा गया कि अपने लिफाफे पन्नियां भर भर के लोग वो चरण रज साथ में लेकर गए। एक संदेश आता है कि मिट्टी से ही बने हैं और मिट्टी में ही मिल जाएंगे। और ये चरण रज जो है जब माथे से स्पर्श की गई तो फिर क्या भाव निकला श्वेता? चलिए संजय जी लगता है श्वेता तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। संजय शर्मा जी, एक बार फिर आपका रुख कर लेते हैं। मैं उसी सवाल को आगे बढ़ाऊंगा जैसा कि शगुफ्ता ने कहा कि ये रज कैसे चंद सेकंड में, चंद क्षण में सोने में तब्दील हो जाती है, सोने जैसी फलीभूत होने लगती है। जैसे ही उस पर नागा साधु गुजरते हैं उसके बाद उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, उसकी भूमिका बढ़ जाती है। ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल, इस भाव को अगर आप एक्सप्लेन करना चाहें संजय जी, कैसे करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल जी। देखिए मिट्टी के बारे में कहते हैं ना कि मिट्टी तो सोना उगलती है, तो मिट्टी से ही हम बने हैं और अंत जो है वो भी मिट्टी ही है, इसके ऊपर कोई सत्य नहीं जी। कहा जाता है कि रणते कणे कणे थी रामा, जब कहते रोम रोम में भगवान होता है, राम होता है, ऐसे मिट्टी के अंदर जो मिट्टी है हमारी, उसके अंदर भगवान का वास होता है। क्योंकि प्रकृति जो बनी है वो पूरा ब्रह्मांड जो है एक मिट्टी के रूप में ही है। और ये जो दिन है एक ऐसा पवित्र दिन है जहां पर कहते हैं कि जिस प्रकार से लोहे को अगर पारा छू ले
तो सोना बन जाता है। उसी प्रकार से जब साधु सन्यासी जो भी गए, जो पवित्र आत्माएं गई हैं, क्योंकि परमात्मा कौन है? जो परम आत्मा है। वो जो साधु सन्यासी हैं उनके अंदर कोई भी लोभ लालच कुछ भी नहीं है, और उनका जो सात्विक जीवन है, और वो देखो कि पता भी नहीं चलता कहाँ से आते हैं कहाँ जाते हैं, और बिल्कुल उस वक्त जो आते हैं। और हो सकता है कि इस वक्त जो है मैंने कई दृश्य ऐसे देखे कि वहां पर उस धरती पर जो लोग गए हैं उनकी एक अनुभूति बदल जाती है, मन की भावना बदल जाती है, एकदम से अंदर से चेंज हो जाता है, मन आत्मा चेंज हो जाती है जब मिट्टी को जब छू लेता है कोई। क्योंकि उस कण में, उस भूमि के अंदर, उस स्थान पर जब चला जाता है तो उसकी जो भावना है वो बदल जाती है, और मन के अंदर सात्विकता आ जाती है और धार्मिकता आ जाती है। क्योंकि आप जब मिट्टी से ही बने हैं, क्योंकि पंच तत्व हमें सबको मिलना है, और सारी चीजें जब व्यक्ति पैदा होता है जन्म से लेकर के और मृत्यु तक जो है वो इसी पृथ्वी के ऊपर रहता है, और इन पंच तत्वों के अंदर रह करके ही अपने आप को चलाता है। और आप देखें कि जब भी कोई जीवात्मा इस संसार में आता है या जाता है तो आखिरी में जो है जल से ही उत्पन्न है और जल में ही जाएंगे। तो क्या है कि व्यक्ति का जो जीवन है वो एक प्रेरणा का स्रोत भी है, क्योंकि 5 तत्वों से ही हम बने हैं, और भगवान की एक ऐसी अनुकंपा है कि इन वर्षों में हमारा जन्म भी हुआ है, आपका जन्म भी हुआ है, और ऐसी सदी में हम पैदा हुए हैं जहां पर एक इन्वेंशंस वाले योग भी चल रहे हैं कि बड़ी बड़ी इन्वेंशंस भी हो रही है। और इसके अलावा जो है पृथ्वी का अंदर एक संस्कृति, एक हमारी संस्कृति सनातन को बढ़ावा मिल रहा है, और पूरे ब्रह्मांड की एकता की बात जो है की जा रही है। तो ऐसा सुअवसर जो आया है 144 साल बाद में ग्रहों की स्थिति बनी है, तो पूरा ब्रह्मांड जो है भारतवर्ष की तरफ देख रहा है। आप देखें कि देश विदेश से भी अनुयायी जो है भारतवर्ष आए हैं और इस मिट्टी को प्रणाम करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे देश के लोग तो आए हैं, पर बाहर के लोगों के मन में भी इतनी आस्था उमड़ गई है कि भाई हमें भी जो है भारतवर्ष में जाना चाहिए और उस स्थान को देखना चाहिए जहां पर जो है भगवान का साक्षात जो है वास है। और आप देखेंगे चाहे देवता हो, गंधर्व हो, किन्नर हो, सब इस पृथ्वी के ऊपर आकर के और जो है इस अमृत स्नान को जो है कर रहे हैं, और कहते हैं कि ये जो ऐसा महापर्व है, और अमावस्या का जो दिन है वो भी महापर्व के रूप में ही माना जाता है, पूर्णमासी का दिन भी महापर्व के रूप में माना जाता है, और जो ऋषि पंचमी है या बसंत पंचमी है ये भी महापर्व का ही दिन है, जब आप जो सकारात्मकता की ओर जाते हैं, और उस दिन आपका मन आनंद में हो जाता है। जब कहते हैं कि सरस्वती की पूजा करते हैं तो आपको जो है ज्ञान की वृद्धि हो जाती है, लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो आपको लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाती है, कुबेर की पूजा करते हैं कुबेर की प्राप्ति हो जाती है। तो उसी प्रकार से कहते हैं जिसकी भावना जैसी होती है उसका मन वैसा ही होता जाता है। और यहाँ पर क्या है, भक्ति में माहौल बन रहा है, आध्यात्मिक शक्तियां बढ़ रही है, और पूरा ब्रह्मांड जो है सुख और शांति और चैन की तरफ जो है जा रहा है। और भारत के लोग और भारतीय लोग भी काफी शांति भावना, सबका मन जो है अभी सब एकाग्र होकर के श्वेता भी है हमारे साथ। श्वेता, एक ना मेरा सवाल है, क्योंकि आप बहुत सारी तस्वीरें, बहुत सुंदर तस्वीरें आपने भेजी हैं, बहुत सारे साधु संतों के साथ आपने मुलाकात की है। श्वेता, एक फ्रेज हम कहते हैं ना कि गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, लेकिन भगवान साक्षात रूप में हमारे सबके सामने नहीं आ सकते, इसीलिए शायद साधु संत बने हैं जिनका आशीर्वाद ग्रहण करके हमारी तमाम दिक्कतों का निवारण हो सकता है। जब आप उनसे मुलाकात करती हैं, ये सब जो हैं ये दुनियावी चीजों से बिल्कुल परे हैं, इनका लोभ मोह माया कुछ लेना देना नहीं है। आपको क्या समझ में आया इनसे मुलाकात करके? देखिए शगुफ्ता, पहले भी मैं मिल चुकी हूं और लंबे समय से साधु संतों का आशीर्वाद थोड़ा मिलता रहा है मुझे, और फिर एक बार मौका मिला मुझे इस महाकुंभ में, इस दिव्य अवसर पर यहाँ पर आने का। और लंबे समय तक अखाड़ों में मैं गई हूँ, यहाँ पर पिछले 1 सप्ताह से रोज ही लगभग अखाड़ों में जाना, साधु संतों से मिलना, उनके जीवन के बारे में जानना, हमारे जीवन अपने आप को समझना। तो उससे मुझे यही समझ में आया, जहां तक मैं समझ पाई हूँ, कि हम जिस नश्वर चीजों के पीछे हम जो भाग रहे हैं, हम ऐसी चीजों के पीछे भाग रहे हैं, हम यानी कि जितने भी हम लोग हैं जो कि शायद हम अपने आप को उतने एलिवेटेड नहीं, हम अपने आप को कहेंगे कि स्पिरिचुअली उतने एलिवेटेड हम अपने आप को नहीं कहेंगे, आध्यात्मिक तौर पर। तो हम जितने भी ऐसे लोग हैं, हम बहुत छोटी छोटी चीजों के पीछे भागने लगते हैं, बहुत जल्दी किसी चीज को लेकर के हमें दुख हो जाता है, बहुत जल्दी हमें ईर्ष्या हो जाती है, घृणा हो जाता है, ये तमाम भाव हमारे अंदर आते हैं, और ये हमें
कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर परेशान करते हैं। और एक मनुष्य रूप में जो ईश्वर ने, देखिए, जो अगर आप सनातन धर्म को मानने वाली हैं और अगर आप ईश्वर में विश्वास करती हैं, तो हम ऐसा ही मानते हैं कि जो मनुष्य रूप हमें ईश्वर ने दिया है, तो वो यूं ही नहीं दिया है, वो निरर्थक बेकार जाने के लिए नहीं दिया है। अगर मनुष्य का रूप हमें दिया है ईश्वर ने, तो उसके पीछे कोई ना कोई एक वजह है। तो जब इन साधु संतों के पास आप बैठेंगे, जब आप जानेंगे, तो आपको लगेगा कि जो आप दौड़ लगा रहे हैं शहरों में, वो दौड़ बेकार है। दरअसल अपने आप को जानना, अपने आप के अंदर झांकना, इंट्रोस्पेक्ट करना, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, इंट्रोस्पेक्शन बहुत जरूरी है। थोड़ा हमें रुकना होगा, इस भाग दौड़ में थोड़ा रुकना होगा, अपने आप को समझना पड़ेगा, इंट्रोस्पेक्शन करना होगा। आपकी अंतरात्मा क्या चाहती है, संतुष्टि क्या होती है, सुकून क्या होता है। जो अक्सर आप इंस्टाग्राम पे देखती हैं, सोशल मीडिया पे देखती हैं कि पहाड़ों पे चले गए और सुकून लिखा हुआ आता है, एक कप चाय दिखा दिया, सुकून लिखा आता है। दरअसल आप वापस 3 दिन 4 दिन बिता करके वापस जब आप शहर में आते हैं और वापस अपने दफ्तर जाने लगते हैं, तो वो सुकून कहाँ छू मंतर होता है पता ही नहीं चलता है। फिर आप दूसरे सुकून के लिए आप फिर एक वेकेशन की तरफ जाना चाहते हैं कि फिर एक वेकेशन ब्रेक मिले और फिर मुझे काश वो सुकून मिले। तो दरअसल ये जो मोमेंट्री क्षणिक चीजें हैं ना, हम क्षणिक चीजों के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन यहाँ इन साधु संतों के साथ रहने पर, उनका सानिध्य मिलने पर, हमें एक तरह से कह लीजिए कि परमानेंटली जो एक हैप्पीनेस का स्टेट होता है, लगातार हमेशा जो स्टेट बना रहे खुशी का, उस सुकून का, वो यहीं आकर के जब आप इनके सानिध्य में रहते हैं, जब आप वाकई जानते हैं कि आपका जन्म हुआ है तो किस अर्थ के साथ हुआ है, उसका महत्व क्या है, हमें क्या करना चाहिए और क्या करने से हमें वो हमेशा परमानेंट लेवल पे जो हैप्पीनेस और सुकून है, जिसके पीछे हम पूरी जिंदगी अपनी बिता देते हैं, वो यहाँ आकर के मिलता है। और मुझे भी यही अनुभूति हुई है शगुफ्ता जी। चलिए लौटते हैं श्वेता आपके पास, इसी बीच चलिए रिपोर्ट दिखा देते हैं। बिल्कुल, प्रयागराज के इस महाकुंभ में बड़ी संख्या में विदेशी नागरिक भी पहुंच रहे हैं, जो सनातन के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। आज संगम पर डुबकी लगाने के लिए पहुंचे ऐसे बहुत से श्रद्धालुओं और साधुओं ने हर हर महादेव के जयकारे लगाए। वहीं संगम स्नान के लिए पहुंचे और भी तमाम साधु संत यहाँ सनातन का जयघोष करते नजर आए। पूरा माहौल हर हर महादेव के जयघोष से गूंजता नजर आया। अब आपको सुनवाते हैं अमृत स्थान पर कुछ और साधु संतों की वाणी। आपको चलिए वहां से और जमुना पट्टी की तरफ हो जाए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये विदेशी नागरिक हमारे भारतीय भजन गा रहे हैं, हमारे मंत्र बोल रहे हैं। ये विदेशी हमारी महान सनातन परंपरा में झूम रहे हैं। ये विदेशी श्रद्धालु प्रयागराज महाकुंभ में जुटे हैं, जहां के शक्तिधाम आश्रम में लव यूनाइट्स नाम का खास कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें इजराइल, अमेरिका और बेल्जियम समेत कई देशों के नागरिकों और संतों ने हिस्सा लिया। यहाँ ये विदेशी नागरिक संस्कृत में भजन गाते नजर आए, तो इजराइल की हिब्रू भाषा में भी श्लोकों की ध्वनि ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। जय श्री कृष्णा। मैं अमेरिका से हूँ। मेरा नाम जोशुआ है। इस कॉन्सर्ट में भारतीय और इजरायली कलाकार थे। ये एक शानदार कॉन्सर्ट था। इसके लिए मेरे दिल में खास जगह है, क्योंकि मैं खुद यहूदी हूँ। And peace, the universal love that connects all of us, and it's been an absolutely beautiful concert. ये नजारा वाकई दिव्य है। यहाँ भारत और इजराइल समेत कई देशों के श्रद्धालु और संतों ने वसुधैव कुटुंबकम का उदाहरण पेश किया, प्यार का संदेश दिया, साथ ही एकजुटता दिखाने की कोशिश की। इस कार्यक्रम का मकसद अलग अलग देशों को एक मंच पर लाना है,
साथ ही ये देखना है कि हम सभी एक हैं। ये कॉन्सर्ट कई देशों को एक कर रहा है। Unites many countries together. शक्तिधाम आश्रम एक ऐसा अनोखा आश्रम है जो दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। दरअसल इस आश्रम में रहने वाले 9 महामंडलेश्वर विदेशी मूल के हैं। ये महामंडलेश्वर भले ही सही तरीके से पूरी हिंदी न बोल पाएं, लेकिन वो संस्कृत श्लोकों का पाठ फर्राटेदार तरीके से करते हैं। ये आश्रम भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का एक अनूठा संगम है। इन महामंडलेश्वरों में से कोई अमेरिका से, तो कोई इजराइल से और तो कोई जापान से आया है। इनमें 3 महिला महामंडलेश्वर भी शामिल हैं। इन सभी ने सनातन धर्म को अपनाया है और भारतीय संस्कृति में पूरी तरह से रच बस गए हैं।